हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग। आज मैं फिर से लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए कुछ ऐसी टिप्स है जो कि आप लोग अपनी दिनचर्या में यूज़ करके अपने बहुत ज़्यादा मेहनत भरे काम को फटाफट से कर सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। तो ये देख लीजिए, ये है जो हम बटर पेपर का जो डिब्बा होता है वो, या फिर ये कहो कि उसका रैपर, तो इसको मैं ऐसे ही फेंक देती हूँ। तो दोनों चीज़ों का मैं यूज़ करके बताऊँगी, इतना बढ़िया यूज़ करके बताऊँगी क्योंकि आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इसको मैं ऐसे ही फेंक देती। तो चलिए बताते इसका करना क्या है। जैसे हमारे पास ड्रेसिंग टेबल होती है, ये ड्रेसिंग टेबल नहीं है तो कोई बात नहीं, जहाँ पे कांच लगा होता है, जहाँ पे शीशा लगा होता है, उसके आगे हम इस तरीके से इसको रख कर, और इसमें पता है हम चूड़ियाँ रख सकते हैं अपने, बहुत सारी, कम से कम 3 से 4 बार पहनने वाली चूड़ियाँ तो इसमें आ ही जाएंगी, क्योंकि मैचिंग वाली होती है ना साड़ियों की, जिनको हमें मैचिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है, उनको हम ऐसे ही रख देते हैं ना, तो मिल जाती हैं, वो आपस में इधर उधर हो जाती हैं, हमें फिर से सेट बनाना पड़ता है। तो आप एक काम कर सकते हो, इसमें सेट लगा के और उसको रख सकते हो, जब कहीं आप जाओ फटाफट से उनको पहन सकती हो। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, ये चीज़ हमारे पास रहती है तो मैं इसका यूज़ हमेशा करती हूँ। ये देख लीजिए, इस तरीके से रख देती हूँ, जितना भी सेट, जैसे मुझे कल कहीं जाना है तो आज ही मैं सेट बना के इसमें रख देती हूँ, फिर मिलने का भी कोई चांस नहीं, इसे खोने का भी कोई चांस नहीं है। और दूसरा टिप्स मैं आप लोगों को देखती हूँ, ये जो डिब्बा है इसका हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो चलिए बताती हूँ। जैसे कि हमारे घर में जो हम मिडिल क्लास हाउसवाइफ हैं, तो आप तो समझ ही सकते हो कि हमारे पास छोटी छोटी चीज़ें आती हैं, उनको भी हम संभाल के रख लेते हैं, क्योंकि वो कल हमें यूज़ आएंगी, कल हमारी यूज़ आएंगी वो चीज़ें। तो चलिए बताते हैं कि हम इस डिब्बे का क्या करने वाले हैं। तो हम इस डिब्बे का करने वाले, ये देख लीजिए, हमारे घर पॉलीथीन बहुत ज़्यादा आ जाती है साग सब्जी में, राशन पानी में, तो हम उसको ऐसे ही एक पॉलीथीन में डाल के रख देते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को एक ऐसा टिप्स बताने वाली हूँ, ये पॉलीथीन में रखने की ज़रूरत नहीं है, उसको इस तरीके से अच्छे से इस तरीके से एक जैसा कर लेना है और उसको हम रखेंगे इस डब्बे में। और जब आपको ज़रूरत रहे, क्योंकि पॉलीथीन की ज़रूरत रहती है, कोई चीज़ हम पैक करते हैं या किसी को देते हैं तो हमें ज़रूरत रहती है पॉलीथीन की। तो आप एक काम करिएगा, इस तरीके से इसको, ये देख लीजिए, अब हम रखेंगे इस डब्बे में। जब हमको ज़रूरत रहेगी ना तो हम इसमें से एक करके पॉलीथीन निकाल कर और अपना यूज़ में ले सकते हैं। मैं इसी डब्बे को, कोई भी ऐसा डिब्बा हो तो इस तरीके से हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत लोग कहेंगे इस तरीके से तो कचरा घर में जमा हो जाएगा, लेकिन हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं ना, उनके पास उनका कचरा कबाड़ा ही उनका दौलत शौहरत होती है, क्योंकि उनके पास पैसा वैसा दौलत शौहरत बैंक प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता। ऐसी चीज़ों को जोड़ के रखते हैं, संभाल के रखते हैं, यही उनकी प्रॉपर्टी है, यही उनका बैंक बैलेंस है, यही सब कुछ है। और ये देख लीजिए फ्रेंड, हम हाउसवाइफ कोई भी काम करते हैं तो क्या करते हैं, फ़ोन को इस तरीके से चालू करके रख देते हैं और इसमें कोई ना कोई अपना सीरियल, मूवी या फिर कुछ सॉन्ग देखते रहते हैं। लेकिन क्या होता है कि हम जिस जगह बैठे होते हैं ना, उस जगह और रखने का स्टैंड नहीं होता है, तो उस फ़ोन को हम किस तरीके से रखें। कोई दीवार भी नहीं होती जिसको हम टिका के रख सकें फ़ोन को, तो गिर जाता है, जो टूटने का बहुत ज़्यादा डर रहता है। तो मैं आप लोगों को ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ जिससे कि आप इसको फ़ोन को ईजिली रख सकते हो। कैसे, तो चलिए बताते। आप लीजिए 2 क्लिप, जो कपड़े की जो क्लॉथ पिन आती है ना, वो लीजिएगा, उस पर आप इस फ़ोन को बहुत ईजिली रख सकते हो। तो ये देख लीजिए, हमने ले लिए 2 क्लॉथ पिन और इसको हम इस तरीके से दोनों साइड रखेंगे। ये देखते, चलो दिखाते हैं आप लोगों को किस तरीके से। और क्लॉथ पिन थोड़ी टाइट वाली लेना, एक तो लूज वाली आती है, एक टाइट वाली आती है, तो आप लेना टाइट वाली इस तरीके से, जिससे कि आपका फ़ोन इधर उधर ना भागे और एक जगह बहुत ईजीली रखा रहे। तो इस तरीके से आप बहुत ईजीली कुछ भी चीज़ देख सकते हो और काम कर सकते हो अपना। मैं तो ऐसे ही करती हूँ। ये देख लीजिए, आपका काम ख़त्म हो जाए तो आप इसको निकाल के रख सकते हो। तो कैसा लगा आप लोगों को हमारा टिप्स? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, हम लहसुन छीलने का बहुत ही अच्छा सा टिप्स बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि मैं गुजरात पर रहती हूँ, यहाँ पर तो इतना लोग लहसुन खाते बहुत ज़्यादा। जो हम गांव में रहते हैं ना, तो वहाँ पर तो सिर्फ 1 या 2 या फिर 3-4 कली से काम चल जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6-7, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन यहाँ पर तो पूरी की पूरी गटिया ही रोज़ छीलते हैं, रोज़ सब्जी में डालते हैं। लहसुन के बिना तो इनकी सब्जी बन ही नहीं सकती। हमारी बन जाती है लेकिन इनकी नहीं बनती है, तो इसको छीलने का बहुत परेशान होते हैं छीलने के लिए। तो चलिए बताते क्या करना है छीलने के लिए। तो ये देख लीजिए फ्रेंड, मैं बताती हूँ आप लोगों को 2 तरीके बताऊंगी मैं लहसुन छीलने के फटाफट। पहला तरीका बताती हूँ आप लोगों को, जो कि बहुत ज़्यादा इजीली है। तो चलिए, कोई हमको रोस्ट नहीं करना, कोई गर्म नहीं करना, लहसुन को कोई उबालना नहीं है। तो हमें इस तरीके से एक पोती ले लेना और उसको इस तरीके से प्रेस करना है। तो चलिए देख लीजिए, इस तरीके से ऐसे पकड़ना है और इस तरीके से इसको प्रेस करना है, जिससे कि ये देख लीजिए, इसका लहसुन अपने आप ही अलग हो जाता है। तो हमें इसको निकालने में कुछ ज़्यादा दिक्कत होती नहीं है। ये देख लीजिए, बहुत ही ईजिली से इसका लहसुन छिल चुका, पूरा अपने आप
आप ही अलग हो गया, तो हमको तो बस निकालना है, इसको अलग करना है। बिल्कुल ये छिलके ने लहसुन अपने आप ही छोड़ दिया था, ये देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए अब हम दिखाते हैं दूसरा तरीका, वो भी बहुत आसान है और बहुत जल्दी, क्योंकि हम लोगों को सही तरीका नहीं पता होता। अगर हम लोगों को सही तरीका पता हो ना तो लहसुन बहुत ईजीली छिलना हो जाता है। तो चलिए बताते हैं। अब दूसरी कली ले लेते हैं। तो अब हम यूज़ करेंगे इसमें, ये देख लीजिए, इस तरीके से चाकू का। तो यहाँ से हम ऊपर की साइड थोड़ा सा ये यहाँ से कट कर देंगे और इस तरीके से अगर यहाँ से छीलना स्टार्ट करेंगे ना तो पूरा लहसुन ये भी बहुत अच्छे से छिल जाएगा। ज़्यादा मेहनत हमको नहीं करनी। ये देख लीजिए, बिल्कुल एक बार में ही, जैसे हमने ऊपर का जो मुंडी साइड होती है ना वो काट के अलग करी ना, तो भैया सब कुछ अच्छे से छिल गई है। देख लीजिए, है ना, लहसुन कितने बढ़िया तरीके से छिल गया है। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसा लगा हमारा टिप्स। तो चलिए अब बताती हूँ आप लोगों को 1 गिलास पानी में 100 रोटियाँ बनाने का तरीका, यानी कि उपाय। तो चलिए मैंने लगाया था, जैसे कि बाजरे की रोटी हो गई, मक्के की रोटी हो गई, उनमें तो भैया पानी के बिना काम हो नहीं सकता। तो मेरा बस यही रीज़न था कि 1 गिलास पानी से आप 100 रोटियां बना सकते हो। बनाने के लिए बहुत ईजीली होता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ 2 तरीके, मक्के के आटे हो या फिर किसी भी चीज़ का, गेहूँ का छोड़ के। तो रोटी जो हाथ से बनानी पड़ती है ना, बहुत दिक्कत रहती है, रोटी फट भी जाती है। और जो मक्के का आटा होता है ना, उससे रोटी बहुत दिक्कत भरी बनती है, बहुत ही ज़्यादा मशक्क़त बनती है। तो चलिए अब बताते हैं। पहले तो आप आटा थोड़ा ढीला सा रखिए, टाइट नहीं रखना। अगर आप टाइट रखोगे तो रोटी नहीं बनने वाली है। फिर आप इस तरीके से लोई बनाना है और आप इस तरीके से, ये देख लीजिए, इस तरीके से अब गोल गोल बनाना है और फिर पानी लेना है। इस तरीके से दोनों हाथों पे पानी लगाना है और इस तरीके से, ये देख लीजिए, इस तरीके से बनाना है गोल गोल गोल, ठीक है। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से रोटी कितनी ईजिली बन गई है, ये देख लीजिए। तो इसीलिए मैं बोल रही थी 1 गिलास पानी से आप खूब सारी रोटियां बना सकते हो। और आटा आपको थोड़ा सा ढीला लगाना और बिल्कुल धीरे धीरे हाथों से इसको बनाना है। ये देख लीजिए कितनी पतली रोटी बनी है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता, क्योंकि पहली बार जब मैंने बनाई थी ना तो ये बनी नहीं रही थी। तो चलिए एक टिप्स और भी देती हूँ, जिससे कि गेहूँ का, मक्के का, ज्वार की रोटी फटाफट से बन जाए। कैसे, तो चलिए बताते हैं। जैसे कि आपने आटा ले लिया, ज्वार का हो या फिर ज्वार का ही समझ लो या फिर बाजरे का समझ लो, तो उसमें थोड़ा सा 2 चम्मच गेहूं का आटा आप उसमें मिक्स कर लोगे ना, तो रोटी बनाना बहुत ज़्यादा इजीली हो जाता है। रोटी टूटती ही नहीं है, बहुत अच्छे से बन जाती है। तो मैं तो यही टिप्स अपनाती हूँ। जब मैं रोटी बनाती हूँ, रोटी टूटती जाता है ना, तो मैं उसमें थोड़ा सा सिर्फ 2 चम्मच उसमें गेहूँ का आटा मिला लेती हूँ ना, तो उससे बहुत अच्छी बाइंडिंग आ जाती है और रोटी फटती नहीं है, बहुत ईजीली बन जाती है। तो आप लोग देख ही रहे हो, ये मक्के की आटा है और इसमें 2 चम्मच मैंने गेहूँ का आटा मिलाया था। तो रोटी बहुत ईजिली बन रही है, बिल्कुल पतली पतली बन रही है, मोटी बिल्कुल भी नहीं है, ये देख लीजिए। और बनाने में भी टूट नहीं रही है, फट नहीं रही है, बहुत ईजिली बन रही है। तो आपको कैसा लगा हमारा टिप्स? अच्छा लगा हो तो ज़रूर एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड। आगे की टिप्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर करना पड़ेगा। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से मुझे पतली पतली रोटी पसंद है तो मैं इसको पतला करती जा रही हूँ। ये देख लीजिए कितनी, बिल्कुल जैसे हम गेहूँ की रोटी बनाते बिल्कुल वैसे ही पतली हो गई है। तो ये देख लीजिए, तो ये देख लीजिए, ऐसा नहीं है कि रोटी फूलती नहीं है, फूलती भी अच्छी है और बहुत ही अच्छी रोटी बन के तैयार होती है। तो कैसा लगा आप लोगों को आज का हमारा टिप्स? अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी टिप्सों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।